फर्स्ट जनवरी हैप्पी न्यू ईयर का दिन और दिन भी सोमवार का, सप्ताह भी नया और छुट्टी थी। हम लोगों ने सोचा कि आज कुछ दिन जो है बहुत आनंददायक बिताया जाए। हमने ये निश्चय किया कि अपने कैमरामैन के साथ आज पूरे दिन भर चहलकदमी की जाएगी, पूरे चारों तरफ घूमा जाएगा और इसमें हमने तय किया कि आज हम लोग चलते हैं सारनाथ की तरफ और सबसे पहले हम लोग चिड़ियाघर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी चिड़िया हैं, जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, सबको कुछ न कुछ खिलाया जाएगा और फिर इसके बाद भगवान बुद्ध के दर्शन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे पहुँच चले और हम लोग पहुँच रहे हैं और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े ना, आगे बढ़ने के बाद जब चौराहे से हम आगे बढ़े तो वहाँ कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले तय किया कि हम पहले सारनाथ जाएंगे और सबसे पहले पहाड़िया होते हुए चिड़ियाघर पहुँचेंगे और फिर चिड़ियाघर में जितने जीव जंतु जानवर हैं उन सभी जानवरों को हमने सोचा कि हम जो है उनको फल फूल खिला करके उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट जनवरी है और इसलिए हम लोग अपने वाहन से सवार होकर के कैमरामैन के साथ और दो चार साथ में शिष्य होकर के हम लोग पहुंच गए चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर जाने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों का जो दर्शन हुआ वो बतख से हुआ और इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखिए ये कितना शानदार जीव और ये चिड़िया। और इसके बाद ये देखिए सारस बड़ा उदास होकर के बेचारा बैठा हुआ था और तब तक मोर से मुलाकात हम लोगों की हुई और मोर शायद हम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम लोगों को देखा तुरंत उछल कूद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद अब हम जैसे आगे बढ़े ना, ये एमू देखिए ये कैसे हम लोगों को देख रहा है और ये बेचारा तो हम लोगों को देख करके तुरंत चल कदमी शुरू कर दिया। ये आगे पीछे घूमने लगा, शायद वो चाह रहा था कि हमारा बहुत बढ़िया वीडियो बनाइए और इस वीडियो को लोग देखें यूट्यूब पे। और इसलिए जो है हमने अपने कैमरामैन से कहा कि थोड़े कुछ समय तक इस एमू का बढ़िया वीडियो बना लो। और इसके बाद अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा थकने लगे थे और अब सोचे कि आगे चल करके हम थोड़ा सा आराम करें। और फिर यह विचार करते हुए धीरे धीरे हम आगे अभी बढ़े ही थे कि आगे चल करके देखें और ये हाँ तब तक ये पता चला ये दूसरा एमू जो था अभी ये बहुत तेजी से उछाल मारा और उछाल करके देखिए ये फिर हम आ गए आगे तरफ। और यहाँ भी ये एमू शायद हम लोगों को देख करके ये भी बहुत लग रहा था कि ये लोग कहाँ से आ गए फर्स्ट जनवरी के दिन, और ये हम लोगों का थोड़ा सा आराम करना बंद कर दिए। लेकिन उसकी भी इच्छा थी कैमरे में आ करके अपने को कैच कराना। और फिर देखिए ये एमू आगे अभी बढ़ा और हम लोगों ने सोचा कि इन सब की चहलकदमी के साथ अब तब तक ये दूसरा एक सारस था और बेचारे को खुजली हो रही थी और ये हम लोगों को देख करके खुजली करने लगा और हमारा कैमरामैन जो था वो वीडियो बनाने लगा। और फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि इनको खुजली करने दो और अब हम लोग आगे बढ़े। तब तक ये प्यारे प्यारे डक हम लोगों को देखे और इन डक को हम लोगों ने देखा, डक हम लोगों को देखा। और फिर तब तक अभी जैसे ही हम पेड़ के सामने खड़े हुए तुरंत कैमरामैन ने हमारा फोटो क्लिक कर दिया। हम बाद में हमने उसको मना किया कि रहने दो मत खींचो, लेकिन इसके बावजूद भी उसने खींच लिया था। और ये दूसरा सारस जो था इसको भी पीठ में खुजली कोई बीमारी हो गई थी, सब खुजला रहे थे। और तब तक हम लोगों ने देखा कि ये सूस यानी घड़ियाल जो था ये आराम से सोए हुए थे और हमने बहुत नजदीक जाकर के इनको देखा। और देखा आपने ये तुरंत जैसे ही हम लोग गए टर्न हुआ और फिर तब तक जैसे ही आगे बढ़े कैमरामैन ने तुरंत हमारा फोटो क्लिक किया। और फिर ये देखिए इसी को सोन चिड़ैया कहते हैं, हमने सोन चिड़ैया का दर्शन किया। और इसके बाद फिर जो है हम लोग आ गए मगरमच्छ के बाड़े में और फिर आगे बढ़े तो देखे हम लोगों ने
कई शाही आपस में सोए हुए थे और इनके कांटे देख रहे हैं, कांटे कितने खतरनाक हैं। लोग कहते हैं कि इनका कांटा जिसके घर में घुस जाता है ना, लोग उनके यहाँ झगड़ा होने लगता है। तब तक आगे हमने बढ़ा और बड़ी शानदार छोटी छोटी चिड़िया थी और ये चिड़िया खूब आराम से अपना जो है आपस में बातचीत कर रहे थे कि आज 1 जनवरी के दिन ये लोग भी आ गए आज दर्शन करने के लिए। और फिर अभी हम आगे बढ़े, तब तक ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया। और ये वास्तव में, और ये तोता देखिए ना आप, ये तोता हम लोगों को देख करके इधर उधर इठलाने लगा, लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं और कैमरामैन से हमने कहा कि इस तोते के पास चलो। और देखिए ये तोता, इसकी आवाज़ सुनिए कितनी शानदार इसकी आवाज़ है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़े और धीरे धीरे देखिए ये कितना शानदार मैना है। और फिर ये बहुत सुंदर सुंदर तोते आप देख रहे हैं जो विदेश यानी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। और फिर यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतने आकर्षक लग रहे थे ना कि इनको देख करके छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तब तक डियर पार्क आया। डियर पार्क में हमें लगा कि सैकड़ों हिरन और उसमें कुछ 12 सिंगे भी थे। ये सब खूब आराम से चहलकदमी कर रहे थे और बिल्कुल नज़दीक से जा करके हमने कैमरामैन से कहा कि इनका सीन लो। और फिर वहाँ से बगल में हमने आया तो देखा ये बहुत सुंदर सुंदर तोते थे। ये पैरट आपस में कुछ बात कर रहे थे, अपनी धार तेजी कर रहे थे कि ये जो दोनों दर्शक हैं ये हमको तब तक चीतल दिखाई दिया। ये काला हिरन ये बहुत विरला ही दिखाई देता है। सलमान खान को इसी को मारने में सजा हुई थी, आप ये भी याद रखे रहिएगा। और तब तक यहाँ पर हमने देखा ये यहाँ पर नाव चलाने वाले ने कहा कि आइए सर जी, हम लोग नाव में बैठ कर के यात्रा करते हैं। लेकिन हमने कहा कि गंगा जी में तो हम क्रूज से यात्रा कर चुके हैं। अगर गंगा जी में क्रूज से यात्रा कर चुके हैं तो फिर नाव में यात्रा करने का क्या मतलब। और यहाँ पानी थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने मना कर दिया और फिर हम आगे बढ़े। तब तक ये देखिए ये छोटू और मोटू ये दोनों बहुत तेजी से झोले से दाल लाई निकाल याद ये देखिए उठा करके फेंका और फिर ये बड़े मजे से जो है खाते हुए आगे बढ़े। हमने कहा आप हटो, हम लोगों को आगे बढ़ने दो। और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे और तब तक हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ रेस्टोरेंट के पास ये छोटी सी जो चरखी थी, इस छोटी चरखी पर ये बैठने वाले थे। लेकिन अभी ये चरखी थोड़ी सी दूर थी और हम और कैमरामैन धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और देखिए ये चरखी आ गई और इस चरखी पर और देखिए हमारा कैमरामैन इन बच्चों के जैसा ही लगता है। उसने कहा कि हमारी भी इच्छा हो रही इसमें बैठने की। हमने कहा, हमने कोशिश भी किया इसमें बैठाने का, लेकिन उसकी लंबाई तो कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है, जिसके वजह से वो इसमें बैठ नहीं पाया। लेकिन अब फिर वहाँ से बेचारा मन महसूस करके आगे बढ़ा और फिर जब हम लोग ताल की तरफ गए जहाँ पर नौकायन हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा उसका इंटीरियर इलाका था। हमने कहा चलो अब ये ऑस्ट्रेलिया का, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि जापान का फूल। और इसके बाद फिर हम थक करके बैठे, जैसे ही बैठे तुरंत हमारा फ़ोटो खींच लिया। और फिर ये बच्चे बड़े मज़ा ले रहे थे। तब तक गुलाब का फूल दिखाई दिया और इस गुलाब की खुशबू खूब मज़ा आया। तब तक ये देखिए सोनू और सोनी दोनों जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ और तब तक ये लाल रंग की मछलियाँ, इन मछलियों को देखने में बड़ा आनंद आ रहा था। और ये देखिए ये मछलियाँ हम लोगों को देख करके अटखेलियाँ कर रही थी। हम लोगों ने इनको कुछ खिलाने का सोचा और जैसे ही हम लोग सामने जा रहे थे ये मछलियाँ हम लोगों को देखते ही तुरंत चली आ रही थी। और हमें लग रहा है कि रेड कलर की मछली शायद हम लोगों ने बहुत कम देखा है। ये मछलियाँ बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और इसके बाद हमने कैमरामैन से कहा कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के लिए हमने कहा, लेकिन तब तक ये मछलियाँ कुछ इस तरह की अटखेलियाँ कर रही थी ना कि वहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो हमें आगे बढ़ना था और आगे बढ़ कर के हम देखे यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप था, बौद्ध स्तूप की तरफ हम दर्शन करने के लिए चले और बौद्ध स्तूप का हमने दर्शन करने के लिए मूड बनाया और फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़ करके और देखिए जितने हमारे साथ जो हमारे टाइप के जो घुमंतू लोग थे वो घूम रहे थे और हम लोग फिर सारनाथ के ये जो ये बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप के तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ने लगे और हमने सोचा चल करके आज भगवान बुद्ध की जो जहाँ से उन्होंने ये सारनाथ और सारनाथ का यहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए भी आ गए और फिर ये देखिए कितना शानदार मंदिर। और फिर यहाँ हमने सोचा कि आगे चल करके हम दर्शन करें और देखें कि यहाँ पर इस मंदिर की क्या क्या स्पेशलिटी है, यह पूछने के लिए हम आगे बढ़े और कैमरामैन पीछे से हमारा वीडियो बनाता गया। हमें लगा कि वो उसका कैमरा बंद है, लेकिन जब पीछे मुड़ करके हमने देखा ना तो पता चला कि उसका कैमरा ऑन है। इसलिए हमने कहा कि चलो अब अंदर जाओ। तब तक दादी जी ने कहा कि अभी थोड़े देर के लिए मंदिर बंद हो रहा है और फिर बाद में आप आना। और फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा और घूम करके देखिए, ये बौद्ध स्तूप की तरफ चले और बौद्ध स्तूप की तरफ हम लोग दर्शन करने लगे। और ये पाली भाषा में लिखी हुई जो बातें थी इनको हमने पढ़ने की कोशिश की और फिर शानदार देखिए फूलों का गमला। और फिर यहाँ से अब हम आगे बढ़े और देखिए ये सर्वेक्षण का सीन आप जो देख रहे हैं सारनाथ में बौद्ध काल में ये जो खुदाई से प्राप्त हुआ सीन है, इस सीन को हम लोग देखने लगे और फिर सीन को देखते हुए धीरे 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 हम लोग आगे बढ़े दिगंबर जैन मंदिर में। और फिर यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़े तो ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ये बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं। इन अवशेषों का हमने दर्शन किया और देखने के बाद जब आगे बढ़े तो देखिए सम्राट अशोक के द्वारा ये जो बौद्ध स्तूप बनाया गया था ना, हम लोगों ने इसको भी देखा और फिर आगे बढ़ करके 1 जनवरी का हम लोग आनंद ले ही रहे थे। इधर दादाजी आगे बढ़े और फिर हम आगे जैसे बढ़े हमको एक गाइड मिले। उन गाइड ने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी और देखिए तब तक पता चला कि जहाज से हम लोगों की निगरानी हो रही है। 1 जनवरी का दिन और चूंकि अति सुरक्षित माहौल था और अब यहाँ पर बौद्ध स्तूप का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी जो मुलाकात थी वो हुई एक गाइड से और ये गाइड थे नसीम खान। अभी आप देख रहे हैं नसीम खान से मुलाकात हमारी होने वाली है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें सम्राट अशोक के द्वारा ये जो बौद्ध स्तूप बनाया गया था इस बौद्ध स्तूप के बारे में जानकारी दी। तब तक पंचायतन मंदिर, जो कि हमेशा कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि पंचायतन मंदिर कहाँ है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फिर अब हम आगे बढ़े पंचायतन मंदिर का दर्शन करते हुए और फिर यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़े ना तो तुरंत मुलाकात हुई हमारी। ये गाइड है नसीम खान। ये नसीम खान हमको समझाने लगे। इनको ऐसा लगा कि शायद हमारे कैमरामैन को देख करके इन्होंने समझा कि ये किसी दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, लेकिन हमने इनको बताया और चूंकि ये हमको समझा रहे थे, हमारे साथ साथ बहुत लोग थे, हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे इनकी बातों को और ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया कि सम्राट अशोक ने कैसे यहाँ पर क्यों इस बौद्ध स्तूप को बनाया। और फिर यहाँ पर आगे का दृश्य, पीछे का दृश्य कैमरामैन के द्वारा कवर किया जा रहा था और मैं खड़ा होकर के बड़े शांतिपूर्वक मैं सुन रहा था और इस बौद्ध स्तूप के बारे में ये बार बार हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार
बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं शांत होकर सुन रहा था, चूंकि 1 जनवरी का दिन और देख रहे चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। उसी कोहरे में हम आनंद लेने के लिए निकले हुए थे सारनाथ। और फिर यहाँ पर ये जो हमारे, हाँ ये देखिए, इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी आ गई और जैसे ही हमारे कैमरामैन का कैमरा देखे ये मैडम किनारे हो गई और फिर जो है फिर हम आ गए। और ये जो गाइड थे, इन गाइड के द्वारा हमको बहुत विधिवत समझाया गया कि, और फिर हमने कहा कि ठीक है आप घबराइए नहीं, हाथ मिलाइए और मैं चलता हूँ और फिर मुलाकात आपसे कभी होगी जरूर, जब कभी समय मिलेगा तो हम लोग आएंगे। लेकिन ये बहुत हम लोगों से प्यार करने लगे थे, देख रहे हैं इनकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। इन्होंने कहा कि अभी थोड़े देर तक आप लोग रुकिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमने कहा भाई टाइम भी कम है और अंधेरा हो रहा है, धीरे धीरे हमको निकलने दीजिए, 1 जनवरी का दिन है और आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश किए। और ये हमने उनको समझाया, समझा करके हमने आगे बढ़ा। और फिर हमने कहा कि अगर देखना चाहते हैं ना तो ये देखिए बौद्ध स्तूप बिल्कुल नजदीक से आकर के हमने देखा, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ से जब आगे हम लोग बढ़े तो ये देखिए, ये सर्वेक्षण के द्वारा, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खुदाई के दौरान जो जितने भी दृश्य प्राप्त हुए थे, ये सभी दृश्यों को हम लोगों ने देखा और देख करके मन विभोर हो गया कि काश हम लोग भी भगवान बुद्ध के समय रहे होते तो उस महापुरुष के दर्शन जरूर किए होते। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से। और फिर आगे चल करके हमने, हाँ ये देखिए ये नज़ारा। और फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे ये पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो दृश्य हम लोगों को दिखाए गए थे, उन सभी दृश्यों का बखूबी अध्ययन किया। और फिर बखूबी अध्ययन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि अब हम लोगों के निकलने का भी टाइम हो रहा था। लेकिन जानते हैं, ये धर्मराज का स्तूप से जैसे ही आगे बढ़े ना, एक बड़ा ही शानदार नज़ारा दिखाई दिया। उस शानदार नज़ारे को अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने तो देखा ही, उस नज़ारे को आप भी देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और देखिए, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ दौड़ लगावें। लेकिन हम लोगों की जैसी ही इच्छा हुई ना, पता चला कि हम लोगों के दौड़ लगाने से पहले ही कुछ लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिए। और फिर अभी हम मूड बना ही रहे थे दौड़ करने के लिए कि तब तक आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग साथ में सीन भी लेने लगे। तब तक ये कंपटीशन शुरू हो गया और ये मोहतरमा हार गई। और फिर इन्होंने, देखिए ये मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार ने जीत हासिल की। और अब हम लोग धीरे धीरे गेट की तरफ निकल रहे थे बाहर निकलने के लिए। लेकिन इसके पहले गमले में बहुत सुंदर सुंदर फूल रखे हुए थे जो बहुत हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। हमने भगवान बुद्ध के समय का कुआं भी देखा, ये कुआं रहा। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ करके देखा तो यहाँ बड़ा शानदार नज़ारा। और तब तक हम लोग चले गए पास में प्रदर्शनी, और ये ब्रेक डांस का मजा लेने के लिए हम तो बाहर खड़े थे। लेकिन देखिए हमारा कैमरामैन इसी में खूब आराम से बैठ करके मजा ले रहा है। आप पहचानिएगा हमारे कैमरामैन को। और फिर कैमरामैन आगे लेकर के गया हमें, और आगे चल करके हमने देखा तो ये देखिए छोटा भीम, मजा आ रहा था। बच्चे जो है तैयार थे छोटे भीम का। हाँ ये देखिए, ये कर के हम पहले हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे पहले। इनका देखिए, अरे वाह। और ये देखिए, ये लग रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिम्नास्ट है। ये जाली के अंदर कूद रहा था, वेरी गुड। और ये देखिए बच्चों का मजा, और बिल्कुल आनंद लिया गया। 1 जनवरी का हम लोगों ने आनंद लिया। और अभी आनंद लेते लेते फिर हमारी इच्छा हुई
कि ये छोटे बच्चे तो घूम लिए और फिर हमारी इच्छा हुई कि ड्रैगन की तरफ चले। और ये जो ड्रैगन ट्रेन थी, ड्रैगन ट्रेन की तरफ हम जाने वाले थे, लेकिन इसके पहले यहाँ पर बहुत शानदार एक झूला भी दिखाई दिया। देखिए ये ड्रैगन घूमने तो लगा, हमने कहा हम बैठेंगे तो इसमें गिर सकते हैं, कैमरामैन तुम हो सकते हो तो बैठो, लेकिन कैमरामैन की भी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि ये ड्रैगन जो था बहुत तेजी से चल रहा था। देखिए इसका मुंह देख करके हमारा कैमरामैन डर गया, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़े और फिर देखे, ये देखिए अब इसके बाद तुरंत हम जिस चरखी पे बैठे थे, वो चरखी अर्ध झूला था, चरखी नहीं कह सकते, झूला कह सकते हैं, उस झूले पर बैठे और ये देखिए झूला झूलना शुरू हुआ। आप देखते रहिए इसका मजा। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखिए दूसरे तरफ से बाय बाय हो रहा था, इधर से हम भी बाय बाय कर रहे थे, उधर से वो चिल्ला रहे थे लोग, इधर से हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन आनंद तो आ रहा था क्योंकि 1 जनवरी का दिन था और दिन भी सोमवार था, ठंडे का मौसम था और यहाँ पर हम लोग बड़े आराम से बैठ करके आनंद ले रहे थे। और देखिए ये चरखी का नज़ारा कैसे ऊपर जा रहा है। और जब हमने चिल्ला करके कहा ये चरखे वाले से कि अब थोड़ा सा इसकी स्पीड कम करो भाई, ये झूला बहुत खतरनाक है, डर लग रहा है बहुत, लेकिन उसने कहा कि अब बैठे हैं तो मज़ा लेकर के ही उतरिए। तो अब हमने सोचा कि भाई ठीक है, तो बैठ गए हैं, पैसा लग ही गया है, मज़ा ले ही लिया जाए। और कैमरामैन बेचारा नीचे बैठ करके मज़ा ले रहा था और देख रहे हैं ना कितना ऊपर चला जा रहा है, बहुत, अरे बाप रे बाप, बहुत ऊपर चला जा रहा है। हमें डर लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद 1 जनवरी का